हेलो दोस्तों, साइको डेविल की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि सत्य घटना पर आधारित है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम सभी सोते समय सपने देखते हैं। हर एक व्यक्ति सोते समय कोई ना कोई सपना ज़रूर देखता है। कुछ लोग अच्छे तो कुछ लोग बुरे सपने देखते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या कोई सपना किसी व्यक्ति की जान ले सकता है, या किसी सपने से किसी आदमी की जान जा सकती है? तो अगर ये बात आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन आज मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, हो सकता है उस बात पर आपको विश्वास भी ना हो, क्योंकि मुझे भी नहीं हुआ था जब मैंने सुना था। और ये कोई स्टोरी नहीं है, ये किताबी घटना नहीं है, ये मेरे दोस्त के साथ बीती हुई घटना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बात चित्तौड़गढ़ गाँव की है। जो मेरा दोस्त है चित्तौड़गढ़ गाँव में रहता है, उसका राकेश नाम है और वो 25 साल का है। दोस्तों, हमारा मिलना जुलना कम होता है क्योंकि हम रहते अलग अलग स्टेट में हैं। वो राजस्थान में रहता है और मैं अलग स्टेट में रहता हूँ। तो दोस्तों, एक बार ही ऐसा हुआ, वो मुझसे मिला, उसने मुझे अपने बारे में बताया कि मेरे साथ बीच में ऐसे ऐसे हो गया था। तो उसकी बात सुन के मुझे हंसी भी आई। लेकिन जब उसने कहा तू मेरे घर चल और मेरे माता पिता से पूछ कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, तो सुनकर मैं भी एक बार को हैरान हो गया और मुझे उस बात पर विश्वास फिर भी नहीं हो रहा था कि ये सच है या नहीं। तो दोस्तों, हुआ ऐसा था कि मैं उसके घर पर गया और मैंने पूछा कि माताजी ऐसे ऐसे इसके साथ हुआ था। तो उन्होंने बोला हाँ बेटा, ऐसे ही हुआ था। तो दोस्तों, ऐसा उसके साथ क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। रोज़ाना की तरह जब उसका सोने का टाइम हुआ तो वो सोने के लिए अपने कमरे में गया और वो सो गया। दोस्तों, वो सोते ही सपनों की दुनिया में खो गया, क्योंकि जैसी बात है, कोई भी व्यक्ति अगर सोता है तो वो सपने देखने लग जाता है। तो ऐसे ही वो भी सपने देखने लग गया। वो सपने देखते देखते वो इतना खो चुका था कि उसके साथ जो हुआ वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, जैसे ही सुबह हुई, सुबह होते ही जब उनके मम्मी पापा को पता चला कि काफ़ी समय हो गया है, ये राकेश अभी तक उठा क्यों नहीं, तो उसकी बहन ने बोला मम्मी वो रात को लेट सोया था, शायद इसलिए हो सकता है वो उठा ना हो। तो उसके मम्मी पापा ने इग्नोर कर दिया, चलो थोड़ी देर बाद इसको उठा देंगे। लेकिन ऐसे ऐसे करते करते 11:15 का समय हो गया। और गाँव में लोग आप जानते हो कितनी जल्दी उठ जाते हैं, सारे लोग जल्दी उठ जाते हैं, खाना पीना जल्दी कर लेते हैं। लेकिन वो 11:15 बजे तक सोता रहा। तो फिर उसकी बहन ने बोला कि मम्मी भैया बहुत देर से सो रहे हैं, चलो अब देख ही लेते हैं, इनको उठा देते हैं। तो जैसे ही उसकी बहन ने गेट खटखटाया, दरवाज़ा बजाया, वो नहीं उठा। फिर उन्होंने बहुत तेज मतलब गेट बजाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने अपना गेट नहीं खोला। दोस्तों, अब वो खोलता भी कैसे, क्योंकि उसकी जान निकल चुकी थी, वो मर चुका था। तो दोस्तों, हुआ क्या, जब उन्होंने देखा कि गेट बजाने पर भी नहीं खुल रहा, आवाज़ मारने पे भी नहीं खुल रहा, तो गांव से 2-4 बंदों को बुलाया गया। जैसे 2-4 लोग आए और सभी ने मिलकर उस गेट को तोड़ा। वो गेट को जब तोड़ा तो उन्होंने अपने बेटे को देखा, और जैसे ही वो बेड पर लेटा हुआ था, और वो बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ था जैसे अभी सो ही रहा है। तो फिर उन्हें लगा कि ये सो ही रहा है, कहीं गहरी नींद हो, इसलिए उसने उठाना हो। तो फिर उन्होंने उसे हाथ से लगा के उठाया, वो फिर भी नहीं उठा। जब उसको तेज तेज धक्के मारे, जब भी नहीं उठा, तो वो समझ गए कि ये मर चुका है। दोस्तों, उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया, बहुत रोए, बहुत उन्हें दुख हुआ। ऐसे करते करते उसको ले जाने का समय हो गया। जब उसे अर्थी पर ले जा रहे थे, उसको नहलाया भी, क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदुओं में परंपरा है कि शव को ले जाने से पहले नहलाया जाता है। तो दोस्तों, उसको नहलाया और जो भी क्रियाक्रम के जो चीज़ें होती हैं वो सारी करी। ऐसे करते करते बहुत समय हो चुका था, लेकिन वो फिर भी नहीं उठा था। तो इसीलिए सब ने ये सोच लिया था कि वो मर चुका है, और उसकी अर्थी उठा के ले जा ही रहे थे कि वो गांव से जो शमशान घाट का जो रास्ता था
वो मुश्किल से 15 मिनट का था। तो वो रास्ते में ही जा रहे थे, शमशान घाट पहुँचे भी नहीं थे। इससे पहले कि वो शमशान घाट पहुँचते वो अर्थी पर से उठ गया। जैसे ही वो अर्थी पे से उठा सभी लोग डर गए, इधर उधर भागने लगे अर्थी छोड़ के दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वो घटना ही ऐसी थी। उस टाइम कोई भी होता तो शायद उसका रिएक्शन यही होता। जैसे ही वो अर्थी पे से उठा सभी लोग उसको छोड़कर मतलब उन्होंने अर्थी छोड़ दी और भागने लग गए इधर उधर। लेकिन वो बोल रहा कि कहाँ जा रहे हो, और ये मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। दोस्तों उसको कुछ नहीं पता था उसके साथ क्या हो रहा था। वो अपने आप को उस हाल में देख के उसे दुख भी बहुत हो रहा था और रोना भी आ रहा था कि मेरे को ये क्या कर रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। तो दोस्तों जब खुद वो घर चल के गया, उसको कोई लेके नहीं गया क्योंकि सब डर रहे थे कि ये उठ कैसे गया। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्त, जो कहते हैं ना, जो अर्थी पर जब हम शव को लेटाते हैं और कफन उड़ाते हैं, तो वो उसी को लपेट कर घर तक गया और घर में जाके अपनी मम्मी से मिला, अपने पापा से मिला। फिर उन्हें बताया कि मम्मी मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया था, और पापा को भी मैंने आवाज़ मारी थी। पापा को तो रुक जाना चाहिए था, जब देख रहे हैं मैं बुला रहा हूँ, लेकिन पापा भी नहीं रुके। पापा भी औरों के साथ भागने लग गए। मैंने सबको आवाज़ मारी कि पापा इधर आओ, लेकिन नहीं आए। अगर तुम होती तो शायद आ जाती। तो मम्मी, मेरे को ऐसा हुआ था कि मैं सपने में सोया, तो मैं वो घूम रहा था और मैं साइकिलिंग कर रहा था, बहुत थक चुका था। तो मुझे प्यास लगी, तो मैं पानी पीने के लिए पानी ढूंढ रहा था, नल ढूंढ रहा था, तो मैं कहीं पर टूटी वाला पानी नहीं मिला। तो मैंने देखा कि दूर एक मटका रखा हुआ है और मटके के ऊपर गिलास भी रखा हुआ है, और मुझे प्यास बहुत तेज़ लग रही थी। तो मैं दौड़ा उस मटके के पास गया और मैंने पानी निकाल के उसमें से पी लिया, वो मेरी प्यास बुझ गई। लेकिन मैंने गलती ये कर दी कि मैंने उस मटके को ढक दिया और मैं उठ नहीं पाया। तो दोस्तों उसने ये बताया कि जब उसने मटके को ढक दिया तो मटके को उठने के बाद मतलब उसे कुछ नहीं पता क्या हुआ। तो उसके साथ हुआ ये था, जो उसकी रूह थी, जो उसकी आत्मा थी, वो उस मटके के अंदर ही दबकर रह गई। तो दोस्तों हुआ ऐसा था कि जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी की तरफ जाते हैं, और अगर हमारी आत्मा जा रही है, जैसे कि कई बार आप भी सपने में देखते हो कोई प्यासा सो जाता है, जैसे कि हम प्यासे सो जाते हैं, पानी नहीं पीते, और सोते समय हम देखते हैं कि हम पानी पिए जा रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि प्यास भी नहीं बुझती। लेकिन आप कभी भी नोट करना, अगर आप सपने में कभी पानी पियोगे तो या तो टूटी से पियोगे या अगर मटके या किसी भी चीज़ से पियोगे, तो आप गौर करना इस बात पर, अगर आप सपने में कभी भी पानी पियोगे तो उस चीज़ को ढकोगे कभी नहीं। अब ये बात कैसे होती है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरे को भी कई बार सपने आए हैं, पानी मैंने भी पिया है, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। हाँ, शायद मैंने चीज़ ढके नहीं है। तो उसने उस मटके को ढक दिया पानी पीने के बाद, तो उसकी जो आत्मा है उस मटके के अंदर ही रह गई। तो जब उसके गांव में, जिस गांव में उसने पानी पिया था, दिन का ही समय था दोस्तों। अब जैसे कि आत्मा है, आत्मा भी तो है, तो रोई, अब है तो हमारी, जैसे कि हम पानी पीते हैं तो आत्मा भी मतलब पानी पीने के लिए वहाँ पर गई। तो जैसे ही अब दिन में भी वो लोग वहाँ पानी, उस मटके से पानी पीते हैं, तो जिस किसी ने उस मटके को उखाड़ा होगा, उखाड़ के पानी पिया होगा, मतलब ढक्कन खोला और पानी पिया, जैसे ही किसी ने उसका मटका खोला और उसके जो प्राण है वो वापस आ गए, वो जिंदा हो गया, उठ गया। तो उसने वो यही बताया कि मम्मी मैं एक मटके के अंदर कैद हो चुका था, मेरी आत्मा उसी के अंदर थी, और मैं यही सोच रहा था कि कोई आ जाए ये मटका खोल दे, कोई आ जाए ये मटका खोल दे। और दोस्तों हुआ भी ऐसा, लेकिन ये बहुत लेट हुआ। उस मटके को शाम को खोला गया, 5 या 5:15 शाम का टाइम था,
उस मटके को किसी ने मतलब खोला और पानी पिया होगा, तो उसके जो प्राण है वापस आ गए, वो जिंदा हो गया। दोस्तों इस बात पे मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसके साथ यही हुआ था। उस मटके के अंदर उसकी जो आत्मा है वो कैद हो चुकी थी। तो दोस्तों मैं आपसे भी ये बात कहना चाहूँगा, कभी भी प्यासा ना सोए, क्योंकि जब हम प्यासे सोते हैं तो पानी के लिए हम इधर उधर भटकते हैं। आप कभी भी इस बात को बेशक नोट कर लेना, आप कभी प्यासा सो के देखना, और जैसे ही सपने में आप पानी पियोगे और आप बिना पानी पिए रह नहीं पाओगे, और आप या तो पानी पियोगे ना पीते रह जाओगे, या फिर अगर आप पानी पियोगे ना तो कभी भी देख लेना, या तो आप किसी चीज़ का ढक्कन नहीं ढकोगे, या उसको बोतल में पियोगे तो बोतल फेंक दोगे, लेकिन कभी ढकोगे नहीं। या फिर आप कभी खुला पानी पियोगे, जैसे कि वो मशीन वाला पानी आता है वो देता है, तो गिलास से हम पानी पी के गिलास में रख देते हैं। जब भी आप सपनों में पानी पियोगे तो ऐसे ही पियोगे, लेकिन जिस किसी दिन मटके का अगर ऐसे पानी करके आपने ढक दिया, या बोतल का भी अगर पानी पी के आपने बोतल बंद कर दी, तो आप देख लेना उसके बाद आप जागोगे नहीं, क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो उसके अंदर कैद हो जाती है। और दोस्तों ये कोई ऐसा नहीं है कि ये खाली कहानी है, नहीं दोस्तों, ये हकीकत है। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है, क्योंकि ये मेरे दोस्त के साथ जो हादसा हुआ ये इससे पहले भी मैं सुन चुका था, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब मेरे दोस्त ने खुद मुझे ये सब बताया और उसके माता पिता ने मुझे बताया कि उसके साथ ऐसा हुआ है, तो मुझे भी उस बात पे यकीन हो गया कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों रात को सोते समय कभी भी प्यासे ना सोएं, पानी पी के सोएं, और हो सके तो ठंडे पाँव अपने ठंडे पानी से पाँव धो के सोएं, ताकि आपको बुरे सपने ना आए। क्योंकि बुरे सपने आना तो ठीक है, लेकिन किसी के साथ ऐसा सपना आ जाए वो बहुत दर्दनाक है, जो उस समय उसके घर वालों के दिल पे बीती होगी वो तो, लेकिन बाद में उनको खुशी भी बहुत हुई कि उनका बच्चा वापस घर आ गया। वो समय उनकी खुशी का बहुत बड़ा दिन था। उनको बहुत अच्छा लगा कि उनका जो बच्चा था वापस आ गया। बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई उन्हें। दोस्तों अगर वो मटका उगड़ने में थोड़ी सी और देर हो जाती, अगर कोई उसको ढक्कन उसका नहीं उतारता, तो उसको अगर जला दिया जाता तो कोई नहीं बचा सकता था। अगर वो जल जाता तो वो फिर मर जाता। लेकिन वो तो शुक्र है भगवान का, कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए ऊपर वाला सबके साथ रहता है, उसका कोई क्या बिगाड़े जिसके साथ ऊपर वाला हो। तो दोस्तों कभी भी प्यासे ना सोएं, हमेशा पानी पी के सोएं और पैर धो के सोएं, ताकि आपको ऐसे बुरे सपने ना आए और आप ऐसे उसमें ना फंस सको। ऐसी समस्या में किसी को भी नहीं फंसना चाहिए, और मैं यही दुआ करूँगा ऐसा किसी के साथ ना हो जैसा राकेश के साथ हुआ, क्योंकि राकेश के घर वाले बहुत दुखी हो चुके थे। मैं उस टाइम जा नहीं पाया था क्योंकि मुझे पता नहीं चला था, क्योंकि अगर कुछ होता, क्योंकि राकेश ही तो मुझे पता था, लेकिन राकेश के साथ ही ऐसा हुआ तो कौन बताएगा। लेकिन जो उसके साथ हुआ किसी के साथ ना हो। तो दोस्तों रात को सोते समय पानी ज़रूर पी के सोएं। आज की कहानी हमारी यहीं समाप्त हुई। धन्यवाद।